अभी वहाँ का लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा का जान चला गया। अगर वो नहीं होता तो आज ये होता भी नहीं। अगर रोड रहता, हमारी लड़की गई है, दूसरे दिन किसी और की भी लड़की जाएगी, बेवजह गड्ढा खोदा गया, वहाँ खोदा गया है वो भी। ये तो प्रोजेक्ट के ठेकेदार है, ये लगभग 3.5 करोड़ का कार्य है। कार रिटर्निंग वाल ड्रेनेज का कार्य हो चुका है, बारिश के कारण कार्य रुका हुआ था, अभी फिर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आपके घर का चिराग, आपके आंगन का फूल, आपके जिगर का टुकड़ा, जिसे आप रोज देखते हैं, रोज उसके खुशहाली की कामना करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं। परंतु एक दिन आपको पता चले कि सुबह जिस बच्ची को आप देख रहे हैं वह आपके आखिरी दर्शन होंगे, तब सोचिए आपको कैसा लगेगा। एक बड़ी दुखद घटना कोंडागांव क्षेत्र से हुई है। नमस्कार, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्यपथ डिजिटल न्यूज। मैं शरद पंसारी आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, परंतु इस वीडियो को इतना वायरल करें कि यह प्रशासन के पास पहुंचे और बेबी इशिता को न्याय मिले। यह दुखद घटना कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र के नहरपारा की है, जहां तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य जारी था। 3.5 करोड़ की लागत से हो रहे इस सौंदर्यीकरण के कार्य की शुरुआत बरसात के पहले हो चुकी थी, परंतु कार्य में लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही ने आज एक मासूम बच्ची की जान ले ली। ऐसा मानना है, लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सौंदर्यीकरण क्षेत्र में एक गड्ढा खोद दिया गया था, जिसे कार्य बंद करने के बाद भी भरा नहीं गया। बरसात के बाद कार्य शुरू होने की बात जरूर नगर पालिका अध्यक्ष ने कही, सीएमओ ने कही, परंतु अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ और उस गड्ढे की वजह से एक बालिका की मौत हो गई। बालिका खेलते हुए गई और गड्ढे पे गिर गई। लापरवाही इसे किसे कहे? प्रशासन की लापरवाही, बच्चे की लापरवाही, माता पिता की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही। लापरवाही किसी की भी हो, पर उस मासूम बच्ची की कोई गलती नहीं थी। मासूम बच्ची खेलते खेलते उस गड्ढे में गिरी और मौत के आगोश में समा गई, सदैव के लिए, हमेशा के लिए। इस घटना के बाद उनकी माता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमेशा देव सुबह हम लोग काम में जाने के लिए निकले थे, यहाँ से गेट के सामने में थी लड़की। उसको फिर उसके पापा बोले थे चॉकलेट ले रहे, हम लोग जा रहे हैं काम में। वो डेली बोलती है कि मेरे को खाने का ला के दो, तो उसको दिए। तो ये बगल वाला बच्चा बोला उसकी मम्मी को चल, तो वो गया। मैं वहां तक देखते गई, पूरा रोड तक। उसके बाद इसके बड़े पापा खाना खाने आए, बच्चे लोग वहाँ खेल रहे थे। अब तालाब में कभी जाती नहीं है और उधर का एरिया हम लोग दिखाई नहीं है। जब भी बोले हैं कि इधर भूत है तो वो दौड़ के वापस आ जाती थी। और आज गई, बच्चे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे में एक बच्चे को निकाले, पूरा मिट्टी से सना हुआ था। हम मेरी बेटी को नहीं निकाले। जब सब साइड ढूंढे पता नहीं चला, तो वहां वो बच्चा को तालाब के नीचे से लाए हैं बोले, तो बच्चे को देखने गए तो हल्का सा उसका ऊपर का हिस्सा दिखा तो निकाले हैं। यहाँ बहुत बार, वो 2-3 बार चली गई थी। हम लोग बोले बच्ची इधर थोड़ा वो गड्ढा है तो देख के संभाल के, क्योंकि अभी गड्ढा करे हो, आज अभी कोई बच्चा नहीं गिरा है, कल के दिन गिर सकता है। और वो इतना भी गड्ढा है कि हम लोग भी गिरेंगे तो नहीं बचेंगे, मुश्किल है। अभी वहां का लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा का जान चला गया। अगर वो नहीं होता तो आज ये होता भी नहीं। अगर रोड रहता तो रोड ही रोड चल देती। अगर रोड में अगर गाड़ी भी टक्कर मारता, जान तो बच ही जाता, भले कुछ नहीं बचता उसका। यहाँ अगर कुछ देने का था, अगर गड्ढा किए उसको बराबर भी कर देना था। करना क्यों था? करना था तो बीच में कर सकते थे, या उस पार जहाँ जाने का पानी गली है वहां कर सकते थे। मानिक देव तालाब के किनारे एक गड्ढा खोदा गया है, वहाँ पे खेलने को गए थे लोग, हमारी लड़की और एक छोटा लड़का था। तो गड्ढा में लगभग 4 फीट आसपास पानी था, तो उसी में खेलते खेलते उन लोग वो गिर गई। उसके बाद मैं जाके देखा, उसका कान का ठंड में लगाते हैं वो पानी में तैर रहा था। तो मैं सोचा कि यहीं तो नहीं गिरी, बोल के उतर के देखा, वहीं पे थी। इसी का देव है और 4 साल 5 महीने की थी। मैं उनका चाचा मनोज देव। वहाँ पे बेवजह एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी था। अगर आज इस हमारी लड़की गई है, दूसरे दिन किसी और की भी लड़की जाएगी, बेवजह गड्ढा खोदा गया है, वहाँ खोदा गया है, वो भी
पारा के साइड में ही खोदा गया है। बच्चे लोग खेलते रहते हैं वहाँ पे। बन रहा है ना, तालाब का नवीनीकरण हो रहा है जी। हो FIR होना चाहिए। ऐसा गड्ढा हुआ है, आज हमारी बेटी गई है, कुछ कल किसी और की गई जाएगी। मेरा नाम रेखा राय है, मैं कोपा बेड़ा में रहती हूँ। एक गड्ढा तो बनाए हैं गर्मी समय सर, और जैसे तालाब खोदाई वगैरह करवा रहे थे, और फिर उसके बाद में गड्ढा अभी करके वैसे छोड़ दिए हैं। अंकुश जैन ठेकेदार, वो तालाब वगैरह का तालाब का सफाई करवा रहे थे, है ना? तो अभी तालाब का काम बंद है। हाँ, अभी बंद है तालाब का काम। अब कब चालू होगा तो सर, अब वहाँ गड्ढा है, बच्चे लोग हैं, आजू बाजू में भी रहते हैं, तो अब वो गड्ढा के लिए भी तो कुछ वो करना पड़ेगा ना। गड्ढा तो खूब गहरा है। गड्ढा बहुत गहरा है, आप लोग नीचे जाएंगे तो डूब जाएंगे आप लोग। ये उत्तम कोटड़िया ठेकेदार है। ये लगभग 3.5 करोड़ का कार्य है। कार रिटर्निंग वाल ड्रेनेज का कार्य हो चुका है, बारिश के कारण कार्य रुका हुआ था, अभी फिर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसी तो ठेकेदार से मेरी लिए बात हुई है, तो 1-2 दिन कार्य प्रारंभ कर देंगे पुनः। नहीं, मेरे संज्ञान में आप ही ने डाला था, मैंने फिर पता किया था, तो ठेकेदार चूंकि उत्तम कोटड़िया है, लेकिन पेटी ठेकेदार अंकुश जैन कर रहे हैं, तो अंकुश जैन से मैंने बात किया था तुरंत तत्काल आपकी कॉल आने के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा गड्ढा कुछ नहीं किया है ना, वो स्पॉट हमारा कुछ वर्क हुआ है, वो पहले से ही था, जो प्राकृतिक रूप से ऐसा हुआ है, ऐसा उसका कहना था। नहीं, इसके बाद हमारे पास किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने सुना कि उनके परिजनों ने क्या कहा और नगर पालिका के CMO ने क्या कहा, यह तो निश्चित है कि ठेकेदार की कहीं ना कहीं इस पे लापरवाही है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर की कहीं ना कहीं पे लापरवाही है। ऐसे में यह बड़ी बात आती है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट अंकुश जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद है, वर्तमान समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे में क्षेत्र में यह चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद और नेता होने के कारण कार्यवाही में, जांच में लीपापोती की संभावना को भी इनकार नहीं किया जा रहा है। परंतु क्या यह सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लापरवाही पूर्वक कार्य करे और उससे किसी मासूम बच्चे की जान जाए तो उस पर लीपापोती होनी चाहिए? आज इस घटना को हुए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, परंतु अभी तक ना तो निगम प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस दी है, ना ही पुलिस जांच उस गति में चल रही है जिस गति में होनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि 3.5 करोड़ के ठेके और उसमें कार्य को अधूरा छोड़कर आने वाले समय में कार्य करने की बात CMO द्वारा कही जा रही है। इस बीच उस क्षेत्र में हर निर्माण, हर गड्ढे, हर ऐसी चीजें जो निर्माण के दौरान किसी के जान माल को नुकसान पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर होती है। ठेकेदार ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, चाहे किसी को भी दिया हो, पर पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर होती है। वहीं पेटी कॉन्ट्रैक्ट की बात भी नगर पालिका के CMO स्वीकार कर रहे हैं। वहीं शहर में चर्चा है कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर अंकुश जैन है, वह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्षद है। क्या पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का लाभ अंकुश जैन को मिल जाएगा और मासूम किसिता को इंसाफ नहीं मिलेगा? बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक नेता होने का लाभ मिलेगा और एक मासूम बच्ची को इंसाफ से दूर रखा जाएगा? भारत के संविधान में सभी एक बराबर हैं। भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था पर सभी को उम्मीद है, सभी को एक आशा है। ऐसे समय में मेरी आम जनता से, आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि इस विषय पे इस वीडियो को वायरल करें और जिम्मेदार लोगों पर, जो बेबी सीता की मौत का कारण बने हैं, उस पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रयत्न करें।